नमस्कार दोस्तों, समालोचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की और झारखंड के विधानसभा चुनाव की। पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन 3/4 बहुमत से विजयी हुआ रहा। सब ये मान के चल रहे थे कि महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी में कड़ी टक्कर है, लेकिन जमीन पर कहीं भी ये देखने को नहीं मिला, क्योंकि महायुति गठबंधन को 234 सीटें मिली है और बीजेपी को अकेले को 132 सीटें और उसको 49% वोट मिले, जबकि महाविकास अघाड़ी को केवल 40 सीटें मिली है और 33% वोट, अर्थात महायुति को महाविकास अघाड़ी से 16% वोट ज्यादा मिले हैं। आखिरकार ऐसा कैसे हुआ? पहले आज लोकसभा चुनाव में तो दोनों को 43% वोट मिले हैं और जब मिले थे जो कि बराबर थे, जबकि महाविकास अघाड़ी को महायुति से ज्यादा सीटें मिली थी। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ 6 महीने के अंदर अंदर या 5 महीने के अंदर अंदर कि महायुति को इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है? इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला योगदान था इसमें लाड़की बहिना योजना का। लाड़की बहिना योजना में एक महिला को 1500 रुपए मिलते थे। ऐसी करीब 2.44 करोड़ महिलाएं, उनके खाते में हर महीने 1500 रुपए आने लगे और दिवाली पर तो उनको बोनस मिला। इससे महिला वोटरों का रुझान महायुति गठबंधन की तरफ बढ़ा। चाहे उनके पति या फिर परिवार वाले किसी को वोट दे, महिलाएं उनका स्पष्ट झुकाव था कि महायुति की तरफ। एक सर्वे आया था, उसके अंदर ये बताया गया था कि 6% ज्यादा महिलाओं ने महायुति गठबंधन को वोट दिया और महिलाओं का जो वोट प्रतिशत था वो भी बढ़ गया। इसके अलावा एक कारण ये रहा कि जो कांग्रेस थी वो केवल संविधान बचाओ नारे और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर ही कर रही थी प्रचार। कांग्रेस का कोई जमीन पे संगठन भी नहीं था। इसके विपरीत महायुति गठबंधन का संगठन मजबूत था और वो लोकल मुद्दों पर केंद्रित कर रही थी। बीजेपी को आरएसएस का भी समर्थन मिला। एनसीपी शरद पवार की पार्टी को देखे तो एनसीपी शरद पवार की पार्टी के सारे शत्रु निकलकर अजीत पवार की जो अजीत पवार की एनसीपी थी उसमें चले गए थे। शिवसेना में भी केवल उद्धव ठाकरे बचे थे। शिवसेना का जो कांग्रेस से अलायंस था वो नेचुरल अलायंस नहीं था, जबकि शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी का जो अलायंस था वो नेचुरल अलायंस था। तो शिवसेना को मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन वो नेचुरल अलायंस नहीं कर सकते। तो जो शिवसेना का जो कोर वोटर हिंदू वोटर था वो शिवसेना शिंदे की तरफ या बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। और एक ये कारण रहा कि जैसे मराठा वोटर पहले मान के चल रहे थे कि महाविकास अघाड़ी की तरफ एक मुक्त वोट करेंगे, लेकिन मराठा वोटरों में बिखरा हुआ और मराठा वोटरों का बड़ा हिस्सा महायुति की तरफ गया। ओबीसी वोट बैंक पूरी तरीके से महायुति के पक्ष में जाता हुआ दिखा। इसके अलावा जो दलित वोट थे उनका भी महाविकास अघाड़ी को कम मिले, जबकि दलित वोटरों का ज्यादा हिस्सा महायुति की तरफ गया। और इसके अलावा जो महायुति गठबंधन ने एक पूरा रेवड़ी कल्चर चला रखा था, पूरी लोक लुभावन योजनाओं की बाढ़ ला दी थी। केवल लाडकी बहिना का तो एक शोर हम सुनते हैं कि लाडकी बहिना का बहुत ज्यादा जोर है, लेकिन इसके अलावा उसने जैसे एक लाडला भाई योजना भी लेके आए थी और भी तमाम तरह की योजनाएं लेके आए थे, जिससे भी महायुति गठबंधन के पक्ष में माहौल बनने लगा। एक कारण ये भी रहा कि जो लोग थे जो स्थिर सरकार चाहते थे, उन्होंने इसके लिए महायुति गठबंधन को वोट दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र एक अर्बनाइज स्टेट है, वहां में 50 से 60% आबादी शहरी आबादी है। तो शहरी आबादी में ध्रुवीकरण का असर होता है, क्योंकि बीजेपी ने ध्रुवीकरण करने के बहुत प्रयास किए। बीजेपी ने पहले योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे तो बटेंगे का नारा दिया, उसी नारे को मॉडिफाइड करके मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया। तो ये नारा भी जमीन पर असर करता हुआ दिखाई दिया और महाराष्ट्र में एक ध्रुवीकरण काफी बड़े पैमाने पर हुआ। एक जो इंडिया माई एक्सिस का जो सर्वे आया था, एग्जिट पोल आया था, उसमें 22% जो वोटर थे उन्होंने कहा कि वो हिंदू बनकर वोट देना ज्यादा पसंद करेंगे। मतलब उनका साफ था कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट देंगे। इसके अलावा एक जो लाडकी बहिना योजना के बारे में भी पहले तो जो महाविकास अघाड़ी था इसने इसके ऊपर चुप्पी साधी। बाद में जब इन्होंने कहा कि हम 3100 रुपए देंगे, तो उसके जवाब में महायुति गठबंधन ने भी कहा कि हम दिसंबर से इसको बढ़ाकर 3000 कर देंगे। अब देखने वाली बात है कि उसको बढ़ा के 3000 करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जो
वोटर थे, महिला मतदाता थे, उनको जो सरकार दे रही थी 1500 रुपए, तो उनको पहले उन पे करेंगे ना भाई, जो दे रहे हैं उन पे विश्वास करेंगे। आप तो जब आओगे, महाविकास आघाड़ी जब सत्ता में आएगा तब देंगे या नहीं देंगे। इसलिए वोटरों का पूरा रुझान महायुति की तरफ रहा है, तो इसलिए उनको एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। बाकी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम का हो गया, ये हो गया। देखो ईवीएम की जहां तक बात है, ईवीएम कोई ऐसे फुल प्रूफ तो है नहीं। ईवीएम में हो भी सकता है, क्योंकि ईवीएम का हमेशा ये देखने आया कि जो ईवीएम में वोट बढ़ जाते हैं, 5 दिन बाद में चुनाव आयोग कह देगा कि ईवीएम में इतने वोट बढ़ गए। भाई ईवीएम खुद को खुद कैसे वोट बढ़ाएगी? तो और ईवीएम अभी स्टैंड अलोन मशीन नहीं है। जब से ईवीएम में वीवीपैट जुड़ा है, तो ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन नहीं रहेगी। मतलब ईवीएम में एक प्रोग्राम हुआ है। और अगर कुछ कुछ ऐसे जो विशेषज्ञ है वो ये कहते हैं कि वीवीपैट की वजह से ही ईवीएम में जो वोट डाला जाता है वो कहीं और जाता है। हमें दिखता तो ये है कि हम फलाना अमुक पार्टी को दे रहे हैं, लेकिन वो अमुक पार्टी को नहीं जाके दूसरी पार्टी को जाता है। तो ऐसी सेटिंग की जा सकती है। तो ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है तो इसका अभी प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईवीएम का भी कुछ हो सकता है, जैसा हरियाणा में दिखाया गया। तो इसके बारे में तो अब अभी तक हम पूरी तरीके से पक्का श्योर नहीं कर सकते। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे ईवीएम में क्या क्या हो सकता है, लेकिन अभी हम ईवीएम के सवाल को नकार करते हैं, जो वास्तविक मुद्दे उनकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं झारखंड के मुद्दों की। झारखंड में भी जो थी, उनमें एक चीज कॉमन थी झारखंड और महाराष्ट्र में, कि झारखंड में भी जो सरकार थी उसी की वापसी हुई है। जैसे महाराष्ट्र में लाडकी बहना योजना थी, उसी प्रकार झारखंड में मैया सम्मान योजना थी। उसमें 11,000 रुपए महीने के महिलाओं के खाते में दिए जा रहे थे। तो देखने में जाए तो 50 रुपए महीना महाराष्ट्र के महिलाओं के खाते में आ रहे थे और 33 रुपए महीना झारखंड के महिलाओं के खाते में आ रहे थे। लेकिन ये बहुत छोटी राशि है। लेकिन झारखंड में इतनी गरीबी है और महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे इलाके गरीब हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। उनको, महिलाओं को लगता है कि क्योंकि महिलाएं आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर होती है, तो अगर उनको अगर कोई ऐसे सरकार पैसे दे रही तो वो उसको ले लेगी। और उनको ये पता कि उनको भी पता है कि ये वोटों के लालच में दे रहे हैं, लेकिन इससे उनको कोई आर्थिक मदद भी हो जाती है और ये जो डायरेक्ट बेनिफिट योजना है उनका फायदा मिलता है। तो और दूसरा था कि जो बीजेपी ने ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री सोरेन को की गिरफ्तारी कराई, उससे एक तरीके से उनके पक्ष में सहानुभूति की लहर थी। और आदिवासी वोटर थे वो, उन्होंने उसको एक अपनी आदिवासी अस्मिता का मुद्दा बना लिया, क्योंकि मुख्यमंत्री सोरेन को मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में जाना पड़ा था। तो बीजेपी ने झारखंड चुनाव में हेमंत बिस्वा शर्मा को लेके आए और उन्होंने बांग्लादेश से घुसपैठ का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने ध्रुवीकरण की वहां कोशिश की, लेकिन आदिवासियों ने वहां पर हिंदुत्व को नकार दिया और उन्होंने आदिवासी अस्मिता के नाम पर वोट किया। इसलिए वहां पर झारखंड कांग्रेस ने वहां पर कोई ऐसा कोई बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन कांग्रेस बेसिकली वहां पर जूनियर पार्टनर है, तो कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से ही वहां पर बेहतर प्रदर्शन किया था। तो ये जीत कांग्रेस की नहीं होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत है। जबकि महाराष्ट्र में उल्टा था। महाराष्ट्र में कांग्रेस लीड कर रही थी गठबंधन को, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसकी वजह से वहां पर कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं कर पाई। वहां पर महाराष्ट्र में बहुत अच्छा क्या, मतलब बहुत ही खराब से खराब प्रदर्शन रहा है। तो अब कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि वो संविधान बचाओ मुद्दे पे और जातिगत जनगणना के मुद्दे पे उसको चुनाव वोट नहीं मिलेंगे। जो जनता से सीधे आर्थिक मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे या जो वहां के लोकल मुद्दे, उसके आधार पर ही उसको वोट मिल सकते हैं। जनता ने संविधान बचाओ मुद्दा और जातिगत जनगणना का मुद्दा इस महाराष्ट्र के चुनाव में और इससे पहले हरियाणा के चुनाव में नकार दिया था। एक दूसरी की मतलब कि कोई भी मुद्दा होता है वो एक चुनाव तक ही रहता है। अब ये एक नया ट्रेंड आ गया, एक चुनाव तक ही रहता है कि वो अगले चुनाव में नहीं चलता है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जनता ने अगर किसी एक चुनाव में लोकसभा में वोट दे दिया तो जनता विधानसभा में आपको वोट देगी। तो इन चुनावों को हम इसी तरीके से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका नेशनल राजनीति पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, नेशनल राजनीति पे इस पर ये इम्पैक्ट पड़ सकता है कि जो इंडिया गठबंधन से जो शिवसेना यूबीटी है वो अलग हो सकती है। वह, क्योंकि वैसे भी शिवसेना और कांग्रेस का नेचुरल अलायंस तो था नहीं, तो शिवसेना या तो अपनी अलग पहचान के साथ लड़ सकती है या फिर वो उसमें उस जो शिवसेना शिंदे वाली है उसमें विलय भी हो सकता है, लेकिन विलय के चांस तो कम है क्योंकि उद्धव ठाकरे शिंदे को स्वीकार नहीं करेंगे। तो शिवसेना यूबीटी कांग्रेस से अलग जा सकती है। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा मायूसी आ गई है, इंडिया गठबंधन में भी कुछ पार्टियां उसको छोड़ के जा सकती है, जैसे आम आदमी पार्टी।
तो इंडिया गठबंधन भी कुछ कमजोर हुआ, कांग्रेस भी कमजोर हुई है, और कांग्रेस के लिए अब एक चुनाव जीतना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि लेकिन ऐसा भी होता है कि हर चुनाव एक अलग तरीके का होता है। अगर मान लो कि अगर महाराष्ट्र चुनावों का कोई इस महाराष्ट्र चुनाव के आधार पर कोई ये कहे कि 2029 में मोदी वापस आएंगे या बीजेपी वापस आएगी, तो ये भी कहना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि वो चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव एक अलग तरीके का चुनाव और 2029 का जो लोकसभा चुनाव वो अलग तरीके का होगा। तो साथियों, ये मेरा वीडियो था। अगर आपको इसी तरह के वीडियो देखने तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।